सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया रिकॉर्ड करने में ये सारा जितना भी सजेशन वाला था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया पिछले वाली वीडियो में। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये भी सजेशन वाला है, ये बर्थडे के लिए है। जो मुझे बोलता उनके लिए मैंने बनाया था, बट देन वो वाला ना थोड़ा सा जैसा उनको चाहिए था वैसा नहीं था। दैट्स व्हाई मैं अभी फिर से बना रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं अभी ये वाला अपलोड करूँगी एंड उसके बाद फिर रात में और एक अपलोड होने वाला है, लगभग एशिया तक अपलोड होगा। आई डोंट नो, आई मीन 8 बजे तक होगा रात में, जो कि एक दूसरा टाइप का स्टोरी है जो कि सबसे ज़्यादा ही डिफरेंट है, तुम लोग कह सकते हो। जो स्टोरी है इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसको मैंने अच्छे से पढ़ा भी नहीं है क्योंकि काइंड ऑफ बहुत लॉन्ग है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसको पढ़ लूँ देन उसके बाद मेरा माइंड जो है वो सारी स्टोरी एक साथ बनाने में लग जाए, इससे काइंड ऑफ माइंड में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है एंड मिक्सअप हो सकता है स्टोरी। इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा था। मैं पढ़ती हूँ उसके बाद 1 घंटा लेती हूँ एंड माइंड अपने आप बना के दे देता है। सो दैट्स व्हाई। तो इसके बाद मैं वो वाली स्टोरी डालने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है एंड इन्होंने मुझे बताया कि इनकी स्टोरी किसी और ने नहीं डाली, जो कि मैंने थोड़ा पढ़ा तो मुझे समझ आ गया कि क्यों नहीं डाली, बट हम कोई जजमेंट नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले मेरा चैनल जो था इसमें मैं खुद से डालती थी, तब मज़ा करती थी बट अब यार तुम लोग अगर कहीं और तुम लोग का नहीं हो रहा है ना सजेशन, को एक्सेप्ट नहीं लिया जा रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके वो स्टोरी तुमको जैसा चाहिए ना वैसा बना के दूँगी। मैं कोई जज नहीं करूँगी, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग सोचना होता है, अलग अलग पसंद होता है। दैट्स वाई, बट स्टिल मैं जज नहीं करने वाली हूँ। सो वो जो स्टोरी है वो भी आज शाम ही को आ जाएगी, ताकि मैं फिर उससे आगे वाली जो स्टोरीज़ है उसको भी रिकॉर्ड कर सकूँ। आई डोंट नो उससे आगे कितना है और कितना नहीं, मेरे को नहीं लगता इसके आगे और स्टोरी का। हाँ, एक और स्टोरी का सजेशन है जो कि मैं भूल गई थी, ठीक है ना। तो मेरे पास काइंड ऑफ 3 स्टोरी अभी बनाने का है, तो 2 तो मैं आज ही अपलोड करूँगी एंड 3rd वाला जो है मैं कल अपलोड कर दूँगी, ठीक है ना, ये फिर आज ही अपलोड कर दूँ, वो कोई पता नहीं है मुझे। देखो यार, सजेशन वाला मैंने बहुत ज़्यादा लेट लगा दिया, इसलिए मैं हो सकता है आज ही मैं सारा अपलोड कर दूँ, डोंट वरी, बट डिपेंड करता है कि अगर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ कि नहीं, क्योंकि गला का भी पता ही है तुम लोगों को। सो चलो अब इस स्टोरी में ध्यान देते हैं। इस स्टोरी के लिए इन्होंने मुझे बोला है कि इन्हें जो है ना डार्क रोमांस टर्न एंड ट्विस्ट वाला पसंद है एंड वो जो दोनों इंसानों का वो सेम पर्सनैलिटी का होगा। तो मुझे लगा यार हिस्टोरिकल तो मैंने बनाया था एक शानवांग के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार मॉडर्न बना दूँ। देखो, मॉडर्न में टर्न और ट्विस्ट करना ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ऐसा तुम लोग कह सकते हो। खैर आसान तो नहीं कहूँगी, बट एक न्यू हो जाता है, ठीक है ना। तो टर्न और ट्विस्ट मॉडर्न में तुम जो भी करोगे ना सब एक्सेप्ट ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडर्न में कुछ भी हो जाता है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, वो भी हो जाता है। इसी के लिए वैसे गाइस एंड जो है डार्क रोमांस, तो हिस्टोरिकल में उतना ज़्यादा ऑप्शंस मैं नहीं दिखा पाऊँगी, इसीलिए मैं सोचा क्यों ना मॉडर्न बना दूँ। बट मैं एक बार चेकआउट कर लेती हूँ कि कहीं इन्होंने मुझे हिस्टोरिकल तो नहीं बोला था ना। वैसे मुझे नहीं लगता, इन्होंने सिर्फ बोला था शायद से कि शानवांग चाहिए, बट फिर भी मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ क्योंकि वो अच्छा रहेगा। सो या सिर्फ शानवांग ही था, तो मैं इस बार मॉडर्न बना दे रही हूँ। तो चलो अब स्टोरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें जो है सेम पर्सनैलिटी होगा तो सिमिलर होगा एंड सिमिलर की वजह से उनकी जो फैंटेसीज होगी वो थोड़ी सी सिमिलर होगी। मैं एक बात बता देती हूँ, मैंने इस स्टोरी के बारे में अभी तक इसी के लिए उन लोग का जो होगा, मेरे को नहीं पता हम कहाँ तक बात करते हैं। उन लोग का जो होगा, उन लोग का थोड़ा सा जो उन लोग का होता नहीं इंसान लोग का विशेस फैंटेसीज, वो थोड़ा सा सिमिलर होगा। ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं होने वाली, छोटी बनाऊंगी क्योंकि भाई ज़्यादा लॉन्ग अब उससे बनता नहीं है। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लावाशी को, जो कि अपना आराम से काम कर रहा था। उसका एक नेबर था जो कि था विभूषण। लावाजी जो था अपने घर पे रहता था, वो विभूषण से ज़्यादा तो बात नहीं करता था, मगर करता ज़रूर था,
ठीक है, ये मेगा वर्ष नहीं है, दोनों BL है, दैट्स व्हाई। तो जो लामाजी था वो अपना यहाँ पर ना क्रिसमस का डेकोरेटिंग कर रहा था, ठीक है। एंड विभूषण जो था वो अपना घर पे क्रिसमस का वेटिंग कर रहा था, डेकोरेटिंग नहीं, मतलब क्रिसमस आने वाला था तो इसी के लिए। तो जो लामाजी था वो यहाँ पर अपना घर में बैठा हुआ था। देन उसी में उसका भाई का कॉल आता है एंड वो बोलता है, लामाजी वाजी, तुम्हें शादी करने के लिए अंकल बहुत टाइम से बोल रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी लड़की भी चुन रखी है, तुम किसी को पसंद क्यों नहीं कर लेते। तो जो वाजी होता है वो बोलता, गगा मैंने कहा ना मुझे कोई पसंद नहीं आता है, तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए। देखिए मैंने कोशिश की, आपने देखा था ना, मैं डेट पर गया एंड मैंने बहुत सारी कोशिश की, मगर फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं आता, तो मैं क्या करूं। तो जो सुजान होते हैं वो बोलते, देखो आजी मैं भी जानता हूँ, बट तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम कब शादी करोगे। तो जो आजी होता है बता, मुझे पता है काका, मैं बचपन से चाहता था कि मैं बड़ा हो जाऊँ, बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं और बड़ा नहीं हूँ, मुझे नहीं होना और बड़ा, मैं थक चुका हूँ बड़ा हो के। तो सुजान होते हैं बोलते, आजी बड़ा होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम अपने आप होगे ही। एंड उन्हें अब देखो, मतलब वो चाहते कि तुम शादी करो देन बच्चे करो, तो फिर क्या जब आजी होता बोलता, फिर से बच्चे, सच में कैसे, मतलब उन्होंने आपकी शादी करा दी, इतना काफी नहीं था जो उन्हें मेरे भी शादी करा के मेरे भी बच्चे चाहिए, ये तो गलत है ना काका, आपकी तो उन्होंने जबरदस्ती शादी करा दी है ना, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ये नहीं चलेगा, मैं शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। तो जिशान होते बोलते, वहाँ जी तुम्हें शादी एक न एक दिन तो करनी पड़ेगी ना। तो जो वहाँ जो होता बोलता, गगा मुझे शादी नहीं करनी है। तो जिशान होते बोलते, वैसे तुम्हारी एक के साथ उन्होंने एंगेजमेंट फिक्स करी है। तो जो वहाँ जो होता बोलता, व्हाट, मेरे एंगेजमेंट और मेरे ही मतलब मैंने कब एग्री किया। तो जो जान होते बोलते, हाँ तुमने एग्री नहीं किया, मगर उन्होंने तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स कर दिया। तो जो वहाँ जो होता बोलता, इसी के लिए आपने मुझे कॉल किया राइट। तो जो जान होता बोलते, हाँ मैं क्या करता, बोलो ना। अब वो समझते हैं कि मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम समझ जाओगे, तुम मेरी बात आज्ञाकारी भाई की तरह मानते हो, बट ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो जो वहाँ जी होता बोलता, हाँ काका सच में ऐसा कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ काका, सच में मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। क्या आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक आप काम करो, आप शादी एक और बच्चे कर लो, और फिर उसके बाद ना शायद वो मुझे 1-2 साल के लिए फिर छोड़ दे, मतलब जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, लगभग 5 साल तक तब तक तो 5 साल के लिए वो मुझे छोड़ देंगे शायद से। तो जो शैन होते बोलते, तुम्हारी वजह से मैंने 3 बच्चे कर लिए, और कितनी बार मैं बच्चा करूँ तुम्हारे लिए। तो जो वहाँ जो होता बोलता, ओह अच्छा, अगर मैं हमारे ब्रदर इन लोग को ये बता दूँ कि आपने बच्चा मेरे खाने पे किया था, तो आपका क्या हाल होगा। तो जो शैन होते बोलते, तुम ऐसा नहीं कर सकते वहाँ जी, मैंने बच्चा किया था क्योंकि तुमने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया था। तो जो मारी होता बोलता, यही तो कहा मैंने, मैं बता दूंगा मेरे ब्रदर इन लॉ को, आपको क्या लगता है वो खुश होंगे। तो जो शिजान तो उसको तो बुरा लग जाएगा, मैं ही गलत था। तो जो आज होता है वो बोलता, हाँ काका सच में आप मुझसे भी झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि आपने अपनी मर्जी से बच्चा किया, समझे ना, मुझे पता है आप कितनी ही ज़्यादा वो सारी हरकतें करते हैं। तो जो तो तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो वांशी। तो वांशी जो होता है बोलता, तो किससे करूँ, आप मेरे भाई हो तो आप ही से ना ये सारी बातें करूँगा समझूंगा, खैर सिखाया तो आपने ही मुझे। तो जो वहाँ जो शिशान होता है वो, किसी और के सामने ये मत कह देना वरना वो लोग गलत समझेंगे, सिखाया मैंने तो सिर्फ पीछे भेज करके तुम्हें बताया था कि तुम शादी कर लो। तो जब आज तो बोलता, ओ अच्छा, क्या आपने सोचा कि मैं शादी कर लूँगा सिर्फ फर्स्ट नाइट के लिए। हाँ ऐसा नहीं होने वाला है, मैं उन सब चीज़ों के लिए शादी करने ही वाला हूँ। एक मिनट, कहीं आपने भी शादी इसी वजह से तो नहीं की थी ना। तो जो तो बता, नहीं पापा मेरी तो लव मैरिज थी ना, तुम्हें तो पता ही है। तो जो आज तो बता, अरे हाँ, अगर मैं अपने मदर फादर को हमारे बता दूँ कि आपकी लव मैरिज मतलब आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से प्यार करते थे एंड आपने अच्छे चाल चल करके अरेंज मैरिज दिखा दिया उसे। हाँ तो जैन होता है, ठीक है फाइन, मैं और एक बच्चा कर लेता हूँ। तो जवान जो होता
गुड जॉब। वैसे मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को ऑलरेडी बता दिया। तो जिशान तो क्या तुमने, इससे पहले शिजान कुछ और बोल पाता, वहाँ जी कॉल काट चुका था। दैन उसी बात में आ जाता शिजान की तरफ थोड़ा सा। एंड देखो मुझे नहीं पता मैं क्या डालूँ, तो मैं जैन चैन को ही डाल दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। शिजान का हस्बैंड एज अ हस्बैंड, तो जैन चैन जो होता बता। हाँ तो तुम बताना चाहोगे कि तुमने मुझसे कभी प्यार भी किया है? तो जो जैन होता बता, अरे नहीं वो मजाक, मतलब देखो यार, मतलब मुझे बच्चा तुमसे करना ही था, तुम तो जानते हो मुझे कितने सारे बच्चे करने हैं। तो जैन चैन होता बता, हाँ तुम्हारा भाई गधा है जो उसने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया कि तुम उसकी वजह से बच्चा कर रहे हो। तो जैन होता बता, ऐसे तो मत कहो। तो जो जैन चैन होता बता, तुम सबको बेवकूफ़ी बनाते आए हो आज तक, अपने मदर फादर को बनाया है कि मेरी और तुम्हारी अरेंज मैरिज है, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, हालांकि हम दोनों बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो जो शिजान होता वो तो, अरे यार थोड़ा सा तो समझो। तो जो जैन होता वो तो, एंड हाँ तुम्हारे भाई को ये भी नहीं पता है कि तुम्हें बच्चे तो 10 करने हैं, बस उसको फंसा करके तुम बच्चे कर रही हो ताकि बाद में उसका नाम फंसा दो। तो जो शिजान होता बोलता, प्लीज़ उन्हें मत बताना ना। तो जो जैन होता बोलता, तुम्हें तो सिर्फ मौका चाहिए बच्चे करने का, दैट्स ऑल। तो शायद होता बोलता, हाँ तो मैं क्या करूँ, अब तुम इतने अच्छे हो ही तो। जो जैन होता बोलता, ये तो कहना भी मत, क्योंकि प्रोटेक्शन के साथ भी हम ये सारी हरकतें कर सकते हैं, मगर नहीं, तुम्हें प्रोटेक्शन के बिना करना है, एंड जिसकी वजह से बच्चा तो होना ही होना है। तो जो शायद होता बोलता, मेरी क्या गलती, अब देखिए ये तुम्हारी नेचर की गलती है कि तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। तो जो जैन जगह होता बोलता, हाँ मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं बच्चा कर सकता हूँ। तो जो शायद होता बोलता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। तो जो जैन जगह होता बोलता, अगर तुमने बच्चा करने की हरकत की ना तो मैं तुम्हारे भाई को और तुम्हारे मदर फादर सबको बता दूंगा कि क्या क्या झूठ तुमने नो से बोल रखा है। तो जाना तो बता, ऐसा तो मत करो, मुझे एक और बच्चा तो करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो तो अपने भाई के लिए। तो जो जैसा होता बता, ठीक है फाइन, बस एक और बच्चा, मैं 3 को ऑलरेडी संभाल के थक चुका हूँ और एक मुझे नहीं संभालना। तो जो जाना तो बोलते, थैंक यू सो मच। एंड और क्या था, उनकी लव नाइट स्टार्ट हो जाती, क्योंकि तीनों के तीनों बच्चे तो लैन कुरैन और लानी एंड लाची के उनके पास रहते थे और किसी के पास नहीं। तीनों के तीनों बच्चे को वही रखते थे, मतलब जब से पैदा हुआ था ना बच्चे लोगों ने एक एक करके बच्चा किया है ना, वो लोग तो जब से पैदा होता ना बस लैन कुरैन को तो सबसे ज़्यादा बच्चा पसंद है। वो सबसे ज़्यादा बोलता है कि माँ जी का शादी करो तो वो बच्चा करेगा ना, उसका भी तो बच्चा देखे कि कैसा होगा, मतलब कैसा बिहेवियर होगा, किस पे जाएगा किस पे नहीं जाएगा। मतलब उन लोग को बच्चा नहीं, उन लोग एक्सपेरिमेंट करना था कि कौन किस पे जाएगा किस पे नहीं जाएगा, कैसा बिहेव करेगा सच में। और लैन कुरैन को तो पढ़ाना बहुत पसंद है, इतना स्ट्रिक्ट बनते बनते वो थक गया, इसलिए वो अपना चाहता है कि उसका बहुत सारा उसका जो तो नेफ्यू है वो दोनों बच्चा करे, और फिर उसके बाद जो लैन कुरैन है वो लोग को एकदम अच्छा से पाले। बस उसका तो सपना यही था। और हमें दिखाया जाता था विभूषण के साथ पे, विभूषण अकेला रहता था, उसके ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे, बट एक ट्विस्ट था जो कि किसी को नहीं पता था, जो कि बाद में पता चलेगा। ज़्यादा ट्विस्ट मैं नहीं डाल सकती हूँ, बट थोड़ा सा डालूंगी, ठीक है। तो जो इधर वांजी होता है वो तो कंफ्यूज होता रहता, अभी क्या करूँगा, मेरी एंगेजमेंट तो उन्होंने फिक्स कर दिया, अगर वो एक बच्चे भी करते तो एंगेजमेंट पोस्टपोन होगी, सॉरी शादी पोस्टपोन होगी, एंगेजमेंट तो वहीं की वहीं रह जाएगी। एंड यहाँ पर हमारा जो भी वो शांत था वो यहाँ पर बैठ कर के गेम्स खेल रहा था। उसे गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, उसी के लिए वो हमेशा गेम खेलते रहता था। एंड गेम में हारने के बाद वो ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं चिल्लाता था, बट कभी कभी वो चिल्लाता था। एंड उससे म्यूज़िक लगा करके बस नाचते घूमते रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे लामा जी हमेशा से कहता था कि तुम अपना गाना कम नहीं कर सकते हो, तुम रात के 12 बजे क्यों गाना लगाते हो। एंड हमेशा विभूषण नहीं कहता था तुम नहीं लगा सकते हो ना, इससे तुम्हें जलन होती है। वैसे विभूषण इतना ज़ोर से आवाज़ करता नहीं था, बट लामा जी जो था उसका थोड़ा सा वो लैन कुरैन उसको पाला था ऐसा कि उसको ना हर एक डिटेल पे ना उसका नज़र रहता था, वैसा उसको गाना बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगता था। नॉर्मली विभूषण बस अपने मोबाइल का फुल वॉल्यूम करता था, जो कि उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है,
उसका इतना बड़ा अपार्टमेंट है, उससे बाहर कैसे जाएगा गाने का मगर लामा जी उसको तो चला जाता था। इग्नोर कर देना पटाखा का आवाज को, कभी कभी तो हम भी डर जाते। तो जो यहाँ पर जवान जी था वो भाई अपना बैठ जाता शहर से। इतना ज़्यादा उसको शादी के लिए बोला जाता था ना, उसके दिमाग में अलग अलग ही सोच आ चुकी थी, इतनी सारी फैंटेसीज उसके दिमाग में थी, इतने सारे ड्रीम्स उसके दिमाग में थे, बट फिर भी वो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए शादी नहीं करना चाहता था। और शादी के बगैर वो ये सब चीज़ें करता नहीं, वैसा उसे शादी करना था लव मैरिज, बट उसे लव होता ही नहीं था तो वो क्या करेगा। तो एक रात जो होता है विभूषण अपने रूम में था। अनफॉर्चुनेटली विभूषण जो था क्रिसमस आने वाला था एंड वो डेकोरेट कर रहा था। उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, कम एकदम नॉर्मल वाले वाइन मंगाई थी कि क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो भाई सबको थोड़ा थोड़ा वाइन दे देगा, मतलब एकदम लो जिसमें रहे अल्कोहल, एकदम लो, वैसा सॉफ्ट ड्रिंक्स टाइप। तो वैसे ही मंगाया था। बट जो विभूषण जब काम कर रहे थे इधर उधर तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि मतलब इंसान थक जाता है तो उसका गला सूख जाता है। अब ठंडा पानी उसका फ्रिज में ख़त्म हो गया था क्योंकि उसने सारा सॉफ्ट ड्रिंक रख लिया था। उसका पूरा बड़ा सा फ्रिज पूरा सॉफ्ट ड्रिंक से भरती। एक्स्ट्रा जो फ्रिज मंगाया था सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, एकदम क्रिसमस के लिए मंगाया था, वो भी भर चुका था। सो बेचारा जो था वो काम करते करते सोचा अब ठंडा पानी तो पी नहीं सकते, ठंडा में उसको ठंडा पानी पीना था, इसी के लिए उसने सोचा कि चलो यार सॉफ्ट ड्रिंक ही पी लेते हैं, थोड़ा गला अच्छा होगा। एंड वो पी लेता है। वो एक दो नहीं बहुत सारी बोटल्स पी ले लेता। मतलब यार समझो अगर 5% अल्कोहल एक बोतल में है तो उसने लिटरली मतलब 10 पी ली तो 50% अल्कोहल उसके। एंड वो सुबह से काम कर रहा था, मतलब सुबह से। एंड वो जो बोटल्स थी वो नॉर्मल ½ लीटर टाइप का बोतल था। एंड वो सुबह से रात का 12 बजे तक काम कर रहा था। तो ये नॉर्मल है कि इतना सारा पी लेना, ठीक है ना। तो उसने बहुत ज़्यादा पी ली एंड उसका अल्कोहल टॉलरेंस जो था वो बहुत ज़्यादा ही लो था, वो संभाल ही नहीं सकता था। उसको तो 5 बोतल में ही उसका भैया हालत ख़राब। अब 5 बोतल, छोटा उतना बड़ा बोतल नहीं था, नॉर्मल बोतल था, वो वाला पानी पिया, सॉरी सॉफ्ट ड्रिंक पिया तो उसका तो चक्कर आने लगा। उसको थोड़ा सा ड्रंक हो गया हूँ क्योंकि उसका बॉडी में अल्कोहल टॉलरेंस बिल्कुल नहीं था, वो टॉलरेट कर ही नहीं सकता था। दैट्स वाई। सो वो जो था वो अब 12:30 बजे जब उसका काम ख़त्म होता है तो वो बैठ जाता है शायद से। उसका दिमाग वही घूम रहा था, बोलता हाँ मेरे दिमाग को क्या हो गया। एंड अनफॉर्चुनेटली उसका क्या बोलते उसका घर पे कोई नहीं था, ठीक है ना। सब अपना क्रिसमस का पार्टी में बिजी था। उसका फ्रेंड लोग तो उसको भी कॉल नहीं कर सकता, कौन ही आएगा अभी। एंड जो विभूषण था वो अपना रिमोट का बटन टिप करके फिर देखने लगता है टीवी देखते देखते सो जाएंगे सीधा। थक गया, इसी के लिए थोड़ा डिजी फील हो रहा होगा, आयरन का कमी हो गया होगा। असली वाला आयरन मत समझ लेना, आयरन पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता क्या होता, बायोलॉजी का चीज़ है। तो इसी के लिए वो बस टीवी देखने लगता है। बट टीवी का आवाज़ जो था बहुत ज़्यादा था क्योंकि विभूषण को ऑलरेडी डिजी फील हो रहा है, तो उसका जो एयर है वो थोड़ा सा काइंड ऑफ, उसका जो कान है उसमें अच्छा से ज़्यादा आवाज़ अच्छा से जा नहीं रहा था क्योंकि उसका फोकस था ही नहीं, तो उसने आवाज़ बढ़ा लिया, जिसकी वजह से उसका आवाज़ जो था इस बार ज़्यादा था। इस बार अपार्टमेंट के बाहर जा रहा था और वांशी का तो अपार्टमेंट के अंदर रहते ही रहते उसको सुनाई देता था, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो गया क्योंकि टीवी से आवाज़ हो रहा था, मोबाइल से नहीं। तो जो वांशी होता है वो नॉक करता है एंड विभूषण यहाँ पर आवाज़ बढ़ा करके टीवी देख रहा, तो नॉक सुनता नहीं है। तो जो लामाजी होता है वो डोरबेल जो था वो रिंग करता है। ऐसे तो वो नॉक ही करता था बट अब वो डोरबेल रिंग करता है। तो जो विभूषण होता है वो थोड़ा सा उठता है, तो भाई थोड़ा सा वो चक्कर वक्कर गिरते फिरते जाता है, टीवी बंद करता है एंड देखता है लामाजी को, लामाजी का सैंडलवुड सेंट। भाई क्यों लगाता है? हाँ सबको पागल करने का इरादा रहता है लामाजी का इसलिए। तो जो लामाजी होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है एंड विभूषण की तरफ देख रहा था। तो जो बेंग था वो बता हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे फिर से? हाँ जो लामाजी होता बता
तुमने मुझे आज तक कभी ऐसा करते देखा? मैं भी गाना लगाता हूँ रात के 12 बजे, मैं भी गेम खेलता हूँ, मगर मैं तुम्हारी तरह हरकत नहीं करता हूँ जैसे तुम कर रहे हो। हाँ, मैं मुझे विभूषण की पर्सनालिटी सेम सेम थी, ठीक है, पूरा सेम नहीं था बट काइंड ऑफ सेम था। तो जो विभूषण होता बता, हाँ तो मैं क्या करूँ? तो जो लावा जी होता बता, तो बंद करो आवाज़, कितना ज़ोर से तुम सुनोगे। एंड विभूषण जो था थोड़ा डगमगाता है तो बांझ इसको पकड़ता है। तो विभूषण, तुम ये क्या कर रहे हो? तो जो लावा जी होता बता, मैं बस तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, कितनी पी है तुमने? तो जो बींग होता बता, मैंने कहा कुछ पिया, मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था, सुबह से काम कर रहा था, गला ठंडा करना था। मानते हैं ठंडा है बट गला भी तो ठंडा करना है ना, इसी के लिए मैंने थोड़ी पी ली, तुम तो जानते ही हो। एंजेला मुझे था वो था, सच में तुम पागल हो, जाओ और चुपचाप से बैठ जाओ। एंड जो विभूषण रिमोट का बटन इधर उधर किया था, तो उसका जो था एक मूवी लग गया था जो कि काइंड ऑफ थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप, सॉरी हिस्टोरिकल नहीं था बट मॉडर्न था, डार्क फैंटेसी अडल्ट मूवी था वो, ठीक है, जो कि विभूषण ने रखा था। जो बोला लगा था तो जैसे उन लोग का आवाज़ सुनाई देता है, बोला मूवी से जो आवाज़ आ रहा था, दोनों झटके से गेट बंद करता है एंड फिर वापस आकर के सबसे पहले लावाजी की आवाज़ कम करता है। विभूषण को तुम ये सब देख रहे थे, तुम पागल हो गए हो, तुम ये सब कैसे देख सकते हो? तो जो विंग था वो बता, मैं कहाँ देख रहा था, ये गलती से लग गया, 1 मिनट, ये कितना अच्छा है स्टाइल, चलो करते हैं हम लोग भी। तो जो मुझे होता बता, हम लोग, तुम पागल हो गए हो, मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले शादी करूँगा। तो जो विंग होता बता, ओ तुम्हें नहीं पता है, तुम तो मुझसे ही शादीशुदा हो। तो जो लावा जी होता बता, क्या मैं तुमसे शादीशुदा कब से हो गया? तो जो विंग होता बता, अरे नहीं लीगली वाला नहीं हो, मैं तुम्हारी शादी मुझसे ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो लावा जी होता बता, कैसे मेरी शादी तुमसे हो गई है? तो जो विंग होता बता, अरे तुम्हें वो मार्क नहीं दिखा? तो जो लामा जी होता बता, कौन सा मार्क? तो जो विंग होता बता, तुम्हारे गले पे, जिसे तुम देख कर हमेशा सोचते हो कि पता नहीं कहाँ से आ गया, और तुम्हारे फैमिली वाले हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें किसी जानवर ने काट लिया था। तो जो मांझी होता बता, हाँ ये है। तो जो विंग होता बता, वो तो मैं ही था, देखो हमारी ऑफिशियल पेपर वाली शादी नहीं हुई है, मगर हाँ वो बॉस मैं ही था जिसने तुम्हें बाइट किया था, एंड जिसकी वजह से अब तुम मेरे हो चुके हो, मेरे मीट। इससे पहले मांझी कुछ बोल पाता, विंग तो उसको किस कर लिया था ऑलरेडी। मांझी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, उसका दिमाग में बोला मेमोरी है ही नहीं, क्योंकि मांझी था बहुत छोटा, मतलब लिटरली 7-8 साल का होगा। तो जब मांझी पीछे हटता तो विंग जब पीछे हटता तो मांझी पता, 1 मिनट तुम कितने साल के हो? तो जब विंग होता मैं तो वो गिनती करने लगता अपना उंगली में। तो जो वहाँ जो होता 1000। तो जो विंग बता, ना इतना ज़्यादा कौन बोलता है? तो जो वहाँ जो होता 100 साल। तो जो वहाँ विंग होता नहीं 1 करोड़। तो जो वहाँ जो होता वो शौक, 1 करोड़? तो जो विंग होता हाँ 1 करोड़। एंड तो जो वहाँ जो होता इसका मतलब तुम्हारे कितने सारे मेट रहे होंगे? तो जो विंग होता अरे नहीं मेरा कोई मेट वेट नहीं रहता है, मैं तो बस मर के फिर जिंदा हो जाता हूँ। तो जो वहाँ जो होता क्या मर के जिंदा हो जाते हो? तो जो विंग होता हाँ, सबसे पहले मैं ड्रैगन था, फिर उसके बाद मैं कुछ और था, फिर उसके बाद मैं कुछ और था, एक बारी तो मैं एक शार्क था, उसके अगली बारी मैं एक मरमट था, बट कभी मुझे कोई लवर मिला ही नहीं, सैडली। एंड फिर मैं दूसरा एनिमल बना, एक बार मैं टाइगर था, एकदम खूंखार टाइगर। देन उसके बाद मैं नाइन-टेल फॉक्स था, देन उसके बाद मैं वुल्फ बना जब मैंने तुम्हें बाइट करा, एंड देन उसके बाद मैं इंसान बन गया। तो जो विंग होता बांझी होता 1 मिनट, तुमने जब मुझे बाइट किया तब तुम वुल्फ थे, एंड फिर तुम पैदा हुए, तुम बोल रहे हो मतलब कि तुम मुझसे छोटे हो इंसान एज में। तो जो विंग होता हाँ, तुमसे मैं लगभग 10 साल तक छोटा हूँ। तो जो वहाँ जो होता सीरियसली
तुम कौन से खेत की मूली हो? तो जो विंग होता बता, अरे हाँ मैं मूली भी एक बार बना था मगर किसी ने मुझे खा लिया। तो जो जो होता बता, अपना ये बकवास मत करो। तो जो विंग होता बता, हाँ सही कहा, मैं कभी मूली नहीं बना, क्या लगता है नेक्स्ट जन्म में मैं वो बनूंगा? तो जो होता बता, और अच्छा ऐसा हुआ क्यों? तुम बार बार जन्म लेते क्यों? तो जो विंग होता बता, वो मैं बार बार जन्म इसीलिए लेता हूँ क्योंकि मुझ पर एक कर्ज है। जब तक मैं कोई लवर नहीं ढूंढ लेता हूँ तब तक मैं बार बार जन्म लेते रहूँगा। अब मैं इसे कर्ज समझूँ या फिर खुशी करने का, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा कोई लवर नहीं रहेगा तो तुम बार बार जिंदा हो सकते हो, तुम हर जन्म देख सकते हो। मगर अगर तुम्हारा कोई लवर हो गया तो तुम बस मर जाओगे और दोबारा कभी जिंदा नहीं होगे। एक तरफ लवर की शाह, दूसरी तरफ प्रॉफिट छोड़ना। तो जो वाजी होता है बता, बात तो सही है, हाँ क्या करा जाए? तो जो रिंग होता बता, अभी तो मुझे तुम चाहिए, यानी बोल करके वो फिर से आगे बढ़ के सीधा वाजी को सोफा पे फ्लैट। तो जो वाजी होता बता, सोफा पे नहीं, सोफा पे अब मुझे चोट लगती तो चलो बेडरूम पे। तो जो विंग होता बता, अच्छा तुम इतनी जल्दी मान गए, एंड ये बोल के चल जाता। तो जो वाजी होता बता, एक मिनट, अगर तुम इतना सारा साल पहले के हो तो ये तुच्छ सा अल्कोहल, वो भी 5% जिसमें होता है अल्कोहल, वो तुम्हारा कुछ कैसे बिगाड़ा? तो जो विंग होता है वो चुप हो जाता है। सही था, विंग हुआ था ड्रंक, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा के लिए वो ड्रंक हुआ था, बट देन उसका हट गया क्योंकि उसका पास है भाई, टॉलरेंस उसके पास था। तो जो विंग जो होता वो मेरा अल्कोहल वाला हट गया। तो जो होता क्या तुमने ये सब जो बताया वो सच था? तो जो विंग बोलता, हाँ वो सब तो सच ही था, चलो ना मुझे परेशान मत करो, इनके बोल करके वो वाजी को फिर से किस कर लेता है एंड उसको बेड पर लेकर के चला जाता है। एंड वाजी जो था वो बता, मेरे पास बहुत सारी आइडियाज़ है, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मैं सब कुछ करूँगा। तो जो विंग होता बता, डोंट वरी, मेरे पास बहुत सारा स्टैमिना है, हाँ वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी थक जाता हूँ, वो अलग बात है। तो जो वाजी होता बता, आगे ठीक है। एंड फिर उसके बाद वो दोनों ही, लिटरली दोनों, एक तो विंग था जो कितना साल पुराना पहले से आया था, उसको हर एक चीज़ पता था, मतलब हर एक तरीका एडल्ट थिंग का। एंड वाजी जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से था, मॉडर्न वर्ल्ड में इंसान का दिमाग भाई एक टाइम पे करोड़ों चीज़ सोच लेता है, उतना सारा। एंड उन लोग दोनों रात भर में सिर्फ कुछ ही ट्राई कर पाते क्योंकि टाइम तो नहीं था ना उतना, उन लोग के पास टाइम तो कम ही था, तो इसी के लिए उन लोग थोड़ा सा ही ट्राई कर पाते हैं। फिर उसके बाद उन लोग सो जाते हैं। वाजी जो था वो विंग कैंप्स में था, ठीक है, एंड विंग जो था वो आराम से सो रहा था, एकदम आराम से सो रहा था। फिर टाइम पार होता है और लोग तो सोच लिया था ऑफिशियल पेपर का कोई जरूरत नहीं है, उन लोग ऑलरेडी से है एक दूसरे के लिए बना हुआ है, इसी के लिए उन लोग शादी वादी सब इग्नोर कर देता है। एंड देन उसके बाद पूरा 1 हफ्ता लोग न्यू आइडिया ट्राई कर रहा था हर दिन, लिटरली बस उठता, खाना खाता, थोड़ा आराम करता, देन फिर न्यू आइडिया ट्राई करता। हर टाइम कम्प्लीटली नहीं करता, मतलब अलग अलग होता है नहीं है, जैसे डिफरेंट टाइप से किस करना, वो भी अलग तरीका हो जाता है इसी के लिए। एंड विभूषण तो हक्का वक्का बोलता कि विभूषण इतना सालों पुराना है बट फिर भी उसका दिमाग जो है उसमें इतना सारा आइडिया नहीं है जितना आइडिया लावाजी का दिमाग में। लिटरली लावाजी इतना सारा वे सोचा था ना जो कि विभूषण कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था, लिटरली। एंड जो ऐसे करते करते क्रिसमस का टाइम आ जाता है एंड लावाजी को पता चलता है कि वो अपना घर तो गया ही नहीं, मतलब अपना उसका बगल वाला नेबर जो घर उसी का है ना, वहाँ नहीं गया। 1 हफ्ता से अपना फैमिली को कॉल नहीं किया है। अब ये तो पंगा की बात हो गई क्योंकि वो अपना सोशल मीडिया ऑन ही नहीं किया, ना ही अपना फैमिली का रिप्लाई दिया। बट फिर जो विंग होता वो होता, रुक जाओ क्रिसमस मना लेते फिर तुम चले जाना।
तो शुभांशु होता है वो मान जाता है एंड क्रिसमस मनाने के लिए रह जाता है। तो वो जब क्रिसमस मनाने के लिए रहता है तो वो जो था वो रुकता है विंग का साथ। क्रिसमस जो था इंसान लोग मनाया था विंग का गेस्ट, तो वो सब कुछ देखता है। देन उसके बाद बोलता है ओके ठीक है। वो थोड़ा बहुत बात करता है विंग के साथ। फ्रेंड नहीं थे बट कुछ कुछ थे। एंड फिर जब फ्रेंड्स लोग चले जाते हैं रात के लगभग 3 बजे तक, तब फिर से बेहोश रामाजी अपना फैंटेसी वर्ल्ड में खो जाता है। तो जो क्या बोलते हैं लामाजी था वो सुबह उठता है एंड उसके बाद उसको पता चलता है कि उसका फैमिली वहाँ पे आ गया है। एंड वो लामाजी जो था वो भी वो शान के हाउस में था। सब उसको घूर करके दिख रहा था। और लोग दोनों कपड़ा पहना हुआ था, ठीक है। शिशान का मुंह बनता वो अब क्या बोले। तो जुबान जो होता बता विंग उठ जाओ। तो जो विंग होता मैंने कहा ना हम थोड़ा और बाद में करेंगे, तुम्हें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। तो जो वांडी होता उसको एक थप्पड़ खींच के मारता है, बोलता उठना, मेरे पूरा का पूरा खानदान उठ के यहाँ पे आ गया है। तो जो विंग होता है वो फाइनली उठता है, देखता है उसका हक्का बक्का खुद। इससे पहले वो कुछ क्या पाता, वांजी का फैमिली वांजी को उठा के लेके चला जाता है। एंड जो विभूषण था उसको पता ही नहीं वो क्या करे। यहाँ पर वांजी था वो विभूषण का वेट कर रहा है, विभूषण कब आएगा। उसका एंगेजमेंट जो लड़की का साथ हुआ था वो लड़की आ गई थी विजिट करने के लिए। तो जो विंग होता है वो अचानक से आ जाता है जब वो लोग विजिट करने आते हैं। वांजी की फैमिली वांजी से खुश नहीं थी, इसलिए वो बोलती कि तुम लड़के से शादी कर लो। तो तेरा एक भाई जो था वो लड़का से शादी किया, बट तुम बॉटम बनेगा तो कैसे चलेगा। मतलब वो ये सोच रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्सेप्ट कैसे करे। वांजी जो किसी एकदम ही अजीब प्राणी से प्यार करता है जिसका बहुत ज़्यादा उसको पता ही नहीं कि विभूषण है कौन, क्या है। उसका कोई हिस्ट्री उतना ज़्यादा है ही नहीं, उसका कोई फैमिली नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। एंड विभूषण उन लोगों को इतू सा भी पसंद नहीं आया था। द पॉइंट इज एंड अल्लाह वाजी जो चीज़ बता मतलब उसका हालत देख करके उन लोगों को समझ गया कि ये लड़का बेकार है। मगर अचानक से विभूषण आ जाता है और लड़की विभूषण को देखते ही उसका हक्का हक्का गोल। तो जब विंग को तो बोलता अरे आप लोग किसकी शादी करवा रहे हो यहाँ पर। अच्छा क्या आप लोग मेरी चीज़ को किसी और को देने का इरादा कर रहे थे। देन विभूषण का एक सीक्रेट आइडेंटिटी बाहर आता है कि विभूषण माफिया है। विभूषण को सब कुछ तो ऑलरेडी से ही पता था, उसके लिए माफिया बनना बहुत ज़्यादा आसान था, सबको अपना काबू में रखना बहुत ज़्यादा आसान था। एंड नवाज जो होता है वो मुँह फुला लेता है, बता और तुमने मुझे नहीं बताया। जब इनको तो बता अरे मेरी जान मुझसे गुस्सा तो मत हो इतना अच्छा से, तुम्हें मनाने सजा तुम पर मुझे प्यार आ रहा है। तो जो वांजू तो बता हाँ तुम तो ऐसे ही बोलोगे। तो जो विंग होता है वो था अब हम थोड़ा तुम्हारी फैमिली से बात कर लें। तो जो लैंड को आना बोलते हैं तुम्हें लगता है तुम्हें बात करने की ज़रूरत है, हाँ तुमने हमारे पूरी कंपनी को तो हाईजैक करके रखा ही है। तो जो विंग होता है हाईजैक उसे नहीं बोलते, वो ये बात अलग है कि 50% से ज़्यादा का मालिक तो मैं ही हूँ। तो जो वांजी होता बता और तुमने मेरी फैमिली को धमकाया। तो जो विंग होता बता नहीं धमकाया नहीं, मैं तो कह रहा था कि यार मतलब भाई जब कंपनी में 50% है तो घर में भी तो 50% मिल जाना चाहिए, मतलब तुम तो मुझे मिल जाना चाहिए ना। तो जो वांजी होता पता कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है, समझे। अभी के अभी जाओ और मेरे पापा से मेरे लिए बात करो, मतलब तुम्हें मुझसे शादी करने एक अच्छे इंसान की तरह बोल रहा। धमकी दी है ना तो इधर से एक चाटा पड़ेगा तुम्हें। तो जो विंग होता बता ओके ठीक है। एंड जो लॉन्चिंग अर्जुन थे वो भी समझते हैं कि हाँ भाई जब लड़का इतना अमीर होकर के भी सिर्फ अपने प्यार के लिए उनके सामने इतना ज़्यादा उनका बात मानने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं, देखिए तो अच्छा ही है लड़का, अच्छा ही है ना कि जब वो भाई अपना ईगो को सब कुछ साइड हटा रहा है तो उसको भी हटा लेना चाहिए। ऐसे के लिए वो हाँ बोलते थे। एंड जब वांजी था वो तो खुशी हो जाता है। एंड तभी वो बताता है एक नया बच्चा आने वाला है। तो जब वांजी होता है आपके बाद मेरी बारी।
तो जो सब थे वो शॉर्ट हो जाते। तो जवान जी होता बोलता हाँ ये सच है, मैं भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ। तो शफीक होता बोलता अरे वाह मुझे तो 100 बच्चे चाहिए। तो जवान जी होता बोलता 100 बच्चे तुम कर लेना, देखो जैसे मेरा पेट में आएगा ना तो मैं तुम्हारे पेट में घुसाड़ दूंगा, तब तुम पैदा कर लेना 100 बच्चे। तो जफीक होता बोलता नहीं नहीं मुझे चाहिए था, मगर मैं 10 से काम चला लूंगा। तो जफीक होता बोलता जवान जी होता बोलता कोई बात नहीं, जैसे बच्चा डेवलप होगा मैं तुम्हारे पेट में घुसाड़ दूंगा, तुम बच्चे पैदा कर लेना। तो जवान होता बोलता कि ठीक है 3-4 से काम चला लूंगा, अब उससे कम मत बोलना वहाँ जी। तो जवान जी होता बोलता यहाँ पर कोई सामान बिक नहीं रहा है जो तुम बार्गेनिंग कर रहे हो। तो जवान होता बोलता बार्गेनिंग तुम कर रहे हो मैं नहीं। तो जलान कर होते बोलते तुम दोनों ही बार्गेनिंग कर रहे हो, सच में ये कोई मार्केट नहीं है जो तुम बच्चे की बार्गेनिंग कर रहे हो यहाँ पर। तो जवान होता बोलता सॉरी ना। देन टाइम पास होता है, उनके बच्चे होते हैं, टाइम पास होते जाता है। अब वो दोनों बूढ़े हो चुके थे, उनके बच्चे बड़े हो गए थे, उनकी शादी हो चुकी थी। लांच गेरून और लानी इज गॉन। एंड जो क्या बोलते हैं लैन कुरान था वो बहुत ज़्यादा ही बूढ़ा हो चुका था, मतलब उसका भी जाने का वक्त हो चुका था एंड वो भी निकल लेता है। जो विंगन वांजी था वो भैया वांजी जो होता वो था मतलब हम दोबारा कभी नहीं मिल सकते अगर हम इस बार मरे तो जो विंग होता बोलता हाँ मैं कभी दोबारा पैदा नहीं होऊंगा और तुम्हारे बगैर मुझे होना भी नहीं पैदा। तो जो विंग होता बोलता वांजी जो होता बोलता मुझे सच में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है एंड वो दोनों वहीं पर टपक जाते हैं। यस बट यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। जब तक विभूषण के पास लवर नहीं था वो बस एक ही दुनिया में बार बार पैदा होता जा रहा था, अलग अलग प्रजाति में, मगर अब वो दोनों ही अलग अलग एरा में पैदा होने वाले थे। उनकी पूरी की पूरी फैमिली विभूषण के जो बच्चे थे वो दूसरे जन्म में भी विभूषण के बच्चे ही रहेंगे एंड जो जैन के बच्चे थे वो भी दूसरे जन्म में वैसे ही रहेंगे। वो दोनों ही का लिखा हुआ है कि वो दोनों ही प्यार करेंगे, शादी करेंगे, सेम उन दोनों के माँ बाप भी सेम ही रहेंगे एंड टाइम ट्रैवल नहीं, सीधा नावल में ट्रैवल बोल दो, अलग अलग दुनिया में जाना। यस ऐसे उनकी ज़िंदगी चलते रहती है। वो एक बार मरते हैं दूसरी दुनिया में जिंदा हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन सब का याददाश्त रहता है, विभूषण का, जैन का, लांच जैन का और लामा जी का, इन चारों का याददाश्त रहता है। और जब ये कोशिश करते हैं तो उनके मदर फादर का भी याददाश्त रहता है, इसकी लांच के जो लान कुरैन ये तीनों का। उनके बच्चे लोगों का याददाश्त नहीं रहता, ठीक है ना। उन लोगों को बच्चे लोगों का याददाश्त मतलब नॉर्मली कोई पिछला जन्म का याददाश्त उनके पास नहीं रहता है, ऐसा होता है। तो ये थी एक सैड के साथ साथ हैप्पी एंडिंग, ठीक है। देखो सैड होने वाला था बट हैप्पी हो गया फिर। सो ऐसा और क्या कर दिए रिकॉर्ड, हाँ मजा ले लो तुम लोग। सो ऐसे यहीं तक थी स्टोरी। अब आज मैं कितना और दूसरा स्टोरी अगर अपलोड करूँगी या नहीं मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है रिकॉर्ड करने का मन किया कि नहीं, क्योंकि नहीं करता है, आई डोंट नो व्हाई। बट डोंट वरी, मैं अब रेगुलर करके जितना भी सजेशन है मेरे पास लगभग अभी मैंने गलत पढ़ा था कि 3 है बट मेरे पास एक्चुअल में 4 से 5 है बचा हुआ। यस सो मैं उसको रेगुलर अपलोड करके ख़त्म कर दूँगी, ठीक है, डोंट वरी। एंड इसका नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो डिफरेंट होगा, तुम लोग को हो सकता है एग्री नहीं करे बट ठीक है यार, जिसने मुझे मैसेज किया था उसका मैटर करता है मुझे कि उसको वैसा चाहिए, दैट्स ऑल। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ आया नहीं आया, आई डोंट केयर। तुम लोगों को जैसा मन करता है, तुम लोग को एक तरीके से होता नहीं कि यार मुझे ऐसा ऐसे चाहिए था बट कोई बनाता नहीं, किसी को बोलने से भी नहीं बनाता, मैं वो बना दूँगी, क्योंकि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कैसा स्टोरी चाहिए। मैं ना जज करती हूँ, ना ही क्वेश्चन करती हूँ, ना ही अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ रिकॉर्ड करने में, मैं बस रिकॉर्ड कर देती हूँ। ये स्टोरी तो ये फिक्शनल है, वो भी रियलिटी तो नहीं ना, दैट्स ऑल। सो अब इस स्टोरी का लास्ट मैं बता देती हूँ कि इन दोनों ने ट्रैवल कोई और नॉवेल में नहीं बल्कि मोदासी में ही किया था। तो तुम लोगों को तो पता ही है कि इससे आगे क्या होने वाला है। अब लामा जी एंड विभूषण वहाँ चले गए तो लामा जी
एंड विभूषण में से टॉप कौन है ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में गए हैं। एंड लामा जी का बड़ा भाई सुचैनी है, एंड विभूषण का छोटा भाई वहाँ पे बन गया है जियांग चैंग। अपना छोटा ब्लडेड भाई तो नहीं, बट हाँ पता ही है विभूषण जैंग कबीला में रहता था। दरअसल पता नहीं, मुझे नॉवल का नहीं पता, बट तुम लोग द अनटेम्प्ड तो देखा ही होगा, वहाँ से कैचअप कर लो। सो ऐसा कुछ है। स्टोरी के एंड मैंने कर लिया है, एंड नेक्स्ट स्टोरी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आज ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त है। बट फिर ना देखो, मन कभी कभी नहीं करता, एंड कभी कभी रिकॉर्ड करते ना मज़ा नहीं आता है। मतलब नहीं यार, ये स्टोरी ना अच्छी नहीं बन रही है, फिर से कभी और बनाएंगे, वो वाला सिस्टम। तो इन सब चीज़ों के लिए देखना। एंड मुझे एक और इंसिडेंस बताना था अपनी लाइफ का, जो कि मेरे साथ आज हुआ है, जो कि कुछ सालों पहले हुआ था, देन फिर आज भी हुआ है। तो कुछ सालों पहले क्या था ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपना 10th का एग्ज़ाम बाहर जा कर के दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत था। मैंने कभी एग्ज़ाम 10th का ऑफिशियली वैसा दिया ही नहीं बाहर जा कर के। एंड मेरा रिज़ल्ट कभी ऑफिशियली जैसे आता था, मतलब बाहर जाकर मैंने जैसे 9 में दिया था वैसे कभी दिया ही नहीं, और ना ही आया है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कभी। मतलब मैंने बाहर जाके एग्ज़ाम नहीं दिया, मुझे ये लगता था कि मैंने बाहर जाके एग्ज़ाम दिया, मतलब मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें छपी हुई थी और मैं यही ट्रस्ट करती थी। बट कुछ साल पहले मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बताया कि नहीं, तुम कभी बाहर जाके एग्ज़ाम देगी नहीं। एंड आज भी लिटरली आज मुझे एक स्वेटर जो था, मुझे लगता था इसका 2 पीस है, थोड़ा डिफरेंट पर 2 पीस है, बट आज मुझे पता चला कि नहीं, वो वाला कलर का सिर्फ एक ही पीस था। एंड जो एक पीस मेरे पास है वही वाला स्वेटर है जिसके बारे में मैं बोल रही थी। एंड जब मैंने अपना वीडियो ऑन किया, जो कि मेरा पहला वीडियो, तब मुझे पता चला कि मेरे दिमाग में कुछ और ही छपा हुआ था, एंड एक्चुअल में कुछ और ही था। मतलब 3 स्वेटर नहीं, एक्चुअल में 2 ही था। मेरे पास ऑलरेडी एक है, बट मैं अपनी बहन वाला को बोल रही थी कि नहीं, इसका एक और डुप्लीकेट था जो कि मेरा था, बट रियलिटी कुछ और थी। तो मेरे दिमाग का, मैं पता नहीं ये इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट मुझे शेयर करना था ताकि मैं खुद ना भूल जाऊँ। ये बहुत सालों बाद हुआ है मेरे साथ, और ये सेकेंड टाइम है। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।